शंख बजाकर मंत्रोच्चार करके संभल को हिंदू विहीन होने से बचाने का उद्घोष किया जा रहा है। संभल में हिंदुओं को बचाने के लिए, उनका पलायन रोकने के लिए हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ से संभल बचाओ यात्रा का आगाज किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। संभल जाने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इसके लिए 40 गाड़ियों का काफिला तैयार किया, लेकिन कार्यकर्ता संभल कूच करते कि पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग से रोक लिया। इससे पहले पुलिस ने संगठन के कार्यालय पर नोटिस चस्पा किया, चेतावनी दी कि अगर त्योहारों के दौरान किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारियों का बिल्कुल साफ कहना है कि चूंकि संभल के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो इस समय तनावपूर्ण हैं और वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया गया है और इसीलिए बाहर से किसी भी संगठन को संभल में आने की और किसी भी तरीके के प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई है। यही वजह है कि गोमती नगर के इस विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर के जो बोर्ड है, जो नीचे का हिस्सा है, वहां पर ही प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया है और पुलिस और प्रशासन ने एकदम साफ कर दिया है कि किसी को भी संभल जाने की परमिशन फिलहाल नहीं दी जा रही है। यात्रा की इजाजत नहीं मिलने से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। हालांकि प्रशासन के समझाने के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नेता गोपाल राय ने संभल यात्रा को 4 दिन के लिए रोक दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा गोपाल राय जी को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनको फिलहाल रोक दिया गया है और इस अनुरोध को उन्होंने फिलहाल स्वीकार किया है। वो बाद में संभल जाएंगे। गोपाल जी, आज आप लोगों ने फिलहाल यात्रा को रोका है। यात्रा रोकने का मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ के जो जिला प्रशासन है संभल के, उनका कहना यह था कि ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग आते हैं तो यहाँ माहौल खराब हो जाएगा। तो चूंकि हम विश्व हिंदू रक्षा परिषद सरकार का सहयोगी और सरकार का समर्थन कर रहा है, ऐसी स्थिति में हम 4 दिन बाद फिर प्रोग्राम बना के जाएंगे। क्योंकि 2 हिंदू मुस्लिम के बीच में हम टकराहट की वजह नहीं बनना चाहते, नहीं तो हमें उसकी नोटिस का कोई प्रॉब्लम नहीं, नोटिस हो जाए, मुकदमा कायम हो जाए, उसका कोई डर नहीं था। 4 दिन बाद फिर से जाएंगे। 4 दिन बाद फिर जाएंगे। संख्या कम होगी इस बार? संख्या केवल 2 गाड़ी से जाएंगे। अभी 40 गाड़ी या 2 गाड़ी से जाएंगे, नहीं एक ही गाड़ी से जाएंगे। कल भी लखनऊ में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र है कि आजादी के बाद संभल में कई दंगे हुए, जिसके चलते हिंदू परिवार पलायन कर गए। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू परिवारों के घरों में ताला लग गया, बाजारों में सन्नाटा पसर गया। गुरुवार को एसआईटी ने 450 पन्नों की रिपोर्ट योगी को सौंपी थी, जिसमें नवंबर 2024 को हुए दंगों की जांच का भी जिक्र है। साथ ही इतिहास में संभल में कितने और कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र है। इसी रिपोर्ट के लीक होने से बवाल तेज हो गया। संभल का सच सामने आ गया है। आजादी के वक्त संभल के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग 45% हिंदू लोग थे, हिंदू आबादी थी, लेकिन अब हिंदू आबादी घटकर मात्र 15% हो गई है। डाकखाना रोड संभल में सबसे ज्यादा लोगों ने पलायन किया है, अपने मकान छोड़े हैं। इस वक्त हम जिस घर पर मौजूद हैं, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये मकान है राजीव गुप्ता का। मकान में कोई नहीं रहता। राजीव गुप्ता ने इस मकान में ताला लगा दिया है। ताला लगाने के बाद अपना जो व्यापार था यहां से बंद करके राजीव गुप्ता यहां से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज शर्मा है। अनुज, ये जो मकान है राजीव गुप्ता का, जिनका ये कॉस्मेटिक का भी शॉप था, फिलहाल ताला लगा हुआ है, ये अभी 4-5 महीने पहले मुरादाबाद चले गए। मुरादाबाद शिफ्ट हो गए, अब यहाँ नहीं रहते? नहीं। क्या हुआ, किस वजह से? एक तो कारोबार नहीं है और आए दिन दंगे झगड़े होते रहते हैं यहाँ पे, इस वजह से ये लोग यहाँ से चले गए। बच्चे भी बाहर रहते हैं पहले से। अच्छा, तो काम धंधा यहाँ पर नहीं है। ये राजीव गुप्ता का मकान हमने आपको दिखाया, जिसमें फिलहाल ताला लगा हुआ है। इसके अलावा हम आपको दूसरा मकान दिखाएंगे। ये जो मकान है, ये मकान किसका है? ये है, उनका नाम है संजय शिवा या महेंद्र? महेंद्र गुप्ता। ये महेंद्र गुप्ता का मकान है। महेंद्र क्या काम करते थे? इनका बैंता का बहुत बड़ा मकान, मतलब काम था। आप कोठी भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा कारोबार है। अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए इन्होंने, बहुत बड़ा काम दिल्ली में चला गया। इनके परिवार में कम से कम 5 फैमिली थी, वो भी सब बाहर चली गई। कोई नहीं रहता। पलायन हो रहा है यहाँ से, मैं देख रहा हूँ। 1-2 नहीं, बहुत सारे घरों में ताला लगा है। कहाँ जा रहे हैं लोग और क्यों छोड़ के जा रहे हैं अपने घर को? देखो, एक ह्यूमैनिटी होती है, ह्यूमैनिटी में लोग हमारे कम हैं, तो क्या इसका मतलब है कि क्या करना है? कारोबार है नहीं संभल में कोई। 80 और 20 का
परसेंटेज का यहाँ पे फर्क है, तो इस चक्कर में लोग यहाँ से कारोबार हो नहीं रहा है तो चले जाते हैं। संभल में हिंदुओं के पलायन को लेकर योगी सरकार भी एक्टिव है। योगी ने हिंदुओं के पलायन के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जिन्होंने हिंदुओं का पलायन करवाया उनका जनता पलायन करवा देगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संभल में हिंदुओं के पलायन की रिपोर्ट से लोग गुस्से में हैं। हिंदू संगठनों की मांग है कि यहां से गए लोगों को वापस बसाया जाए और हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, जिससे भविष्य में हिंदू परिवार को पलायन न करना पड़े।